जो कंट्रोवर्शियल चल रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए आप। देखिए, तनुश्री दत्ता एक पब्लिसिटी स्टंट कर रही है और आज से नहीं कर रही, 2018 से कर रही है, दुनिया को ये बात पता है। और 2018 से वो नाना पाटेकर, लेजेंडरी एक्टर नाना पाटेकर के पीछे लगी हुई है। नाना पाटेकर एक इंडस्ट्री के जाने माने नाम है। मैं भी नाना पाटेकर सर ही उनको कहूँगा कि उनका नाम ख़राब करना एक बहुत गलत बात है। तनुश्री दत्ता के पास आजकल काम नहीं है, दुनिया को पता है, उसका करियर ख़त्म हो चुका है। कभी इंडस्ट्री में थोड़े टाइम के लिए आई थी, उसके बाद से चली गई थी, लेकिन वो नाना पाटेकर को यूज़ करके बार बार वो लाइमलाइट में आती है। और जिस तरह के मगरमच्छ के आंसू अभी बहा रही है दुनिया, वो देख रही है। तो मैं तनुश्री से कहना चाहता हूँ कि तनुश्री, अगर इस तरह की एक्टिंग तो मूवीज़ में कर लेती तो शायद तुम्हें ऑस्कर मिल चुका होता। जिस तरह की झूठी पब्लिसिटी के लिए तुम अपने नकली आंसू बहा रही हो और दुनिया को, पुलिस को, लोगों को गुमराह कर रही हो, अभी सब तरह लोगों को समझ में सर ये आने लगा है। एक बार पहले भी मैं तनुश्री दत्ता को माफ़ कर चुका हूँ, जब मेरा और राखी सावंत का मैटर हुआ था, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें भी वो इन्वॉल्व हो गई थी। अननेसेसरी किसी की भी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व होना तनुश्री दत्ता का सर काम है। उसके पास कुछ भी काम नहीं है, और अगर उसके पास काम होता तो वो घर पे रहती नहीं। जिस तरह की वो स्टेटमेंट दे रही है कि मुझे अपने घर में ही परेशान करा जा रहा है जहाँ वो रहती है, तो मैं तनुश्री से कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास काम होता तो तुम घर में नहीं रहती, तो कोई आता भी तो तुम मिलती नहीं। तनुश्री के पास कुछ काम नहीं है, लोगों को सर गुमराह कर रही है। इस तरह के लोगों के खिलाफ ऐसे एक्शन होना चाहिए। बॉलीवुड ने तो उन्हें बाइकआउट कर ही दिया है, इनके पास कुछ काम नहीं है, और अगर इस तरह की हरकत ये कर रही हैं तो मेरे हिसाब से उन पर लीगल एक्शन होना चाहिए। उसका मेंटली भी ठीक नहीं है वो तनुश्री, जितना मुझे लगता है। तो बाकी सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो आज से नहीं कर रही है। और जितनी चीज़ें हुई हैं, अगर इंडस्ट्री में आपको काम नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ आप लोगों को गुमराह नहीं करें। और जिस तरह का लोगों को बहकाना, और बाकी सर मैं इसमें ये भी एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि अगर तनुश्री दत्ता के पास काम नहीं है तो वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट कर सकती है, ना कि इस तरह की कंट्रोवर्सी करे कि काम लेने के लिए पहले उसने राखी सावंत को यूज़ किया, फिर उसने नाना पाटेकर को यूज़ किया, फिर उसने गणेश आचार्य को यूज़ करा। सिर्फ ये उसकी एक प्लानिंग का हिस्सा है। पहले वो यूएस में रहती थी, जब उसको पता लग गया कि मेरा करियर ख़त्म हो गया और इंडिया में आके कंट्रोवर्सी करके कुछ भी हो जाते हैं, तो मैं तनुश्री को बताना चाहता हूँ कि इस तरह एक लड़की होने का तनुश्री दत्ता तुम फ़ायदा मत उठाओ। काम करो, काम से पब्लिसिटी हासिल करो, ना कि कंट्रोवर्सी करके लोगों को गुमराह करो और मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। अब लोगों को तुम्हारी एक एक बात समझ में आ रही है। एक बार पहले मैं तनुश्री को माफ़ कर चुका था राखी सावंत के टाइम में, अभी माफ़ नहीं करूंगा सर। मैं दुनिया तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि तनुश्री दत्ता का एक बहुत बड़ा पब्लिसिटी स्टंट है। लास्टली मैं लोगों से ये कहना चाहता हूं कि प्लीज़ इस तरह के पब्लिसिटी स्टंट पर ध्यान नहीं दें। जो जेन्युइन है, जो सही है, उनका सपोर्ट करें। और इस तरह के लोगों को कमेंट करके बता दें आप लोगों को दुनिया के सामने कि हाँ ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। और खुद तनुश्री दत्ता तुम भी मान लो कि तुम एक पब्लिसिटी स्टंट कर रही हो, जो दुनिया को पता लग रहा है।